हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग 12th बोर्ड एक्सप्रेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की रिएक्शंस देख लिया था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में बारी है एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शंस की। अगला चैप्टर आपका ऑर्गेनिक में यही मिलता है आपको, तो इसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन की जो भी रिएक्शंस पाया है उसको नोट्स बना के आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि बेटा देखो एटलीस्ट उतनी रिएक्शंस तो आपको प्रैक्टिसाइज करनी ही करनी है। अब उससे कम पे काम चलने वाला नहीं है। अब आप ये सोचो कि उसको भी फिल्टर करो, उनमें से भी आप कुछ चीजों को छांट दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उससे भी कम पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में काम चला लेंगे। उससे कहीं बहुत ज्यादा एक प्रॉपर क्लास या रेगुलर क्लास जो होती है उससे बहुत ज्यादा रिएक्शन एक टीचर पढ़ाता है ना। तो आप एटलीस्ट उतनी रिएक्शंस को तैयार कर लेंगे। आइए एल्कोहल पर हम लोग आते हैं। इसमें फर्स्ट रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल ईथर की। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसमें फर्स्ट रिएक्शन है वुवो ब्लांक रिडक्शन। बूबो ब्लांक रिडक्शन, बूबो ब्लांक अपचयन। ये क्या है? इसमें आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिल हैलाइड्स को आप जब एक्सेस ऑफ सोडियम एंड एथेनॉल के साथ, मतलब एथिल अल्कोहल और सोडियम के साथ जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक को अपचयित कराते हो, रिड्यूस कराते हो कार्बोनिल कंपाउंड को, तो आपको एल्कोहल मिलता है। करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन का नाम होता है बूबो ब्लांक अपचयन। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो हमने लिया RCHO, इसको रिड्यूस कराया किसके प्रेजेंस में? C2H5OH एंड Na। ये कैटलिस्ट ही है भाई। आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल ही मिलता है, बस इस कैटलिस्ट की वजह से इसका नाम बूबो ब्लांक अपचयन हो गया है। आपने 11th की वीडियोस ऑर्गेनिक की देखी होंगी या 11th में पढ़ा होगा आपने कि जब आप एक एल्केन को ऑक्सीडाइज कराते हो तो एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्केन मिल जाएगी रिडक्शन से। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग वो चीज समझ लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, ये बदल गया RCH2OH, मतलब यहां पे एक H था ही इस कार्बन पे। इस कार्बन पे अब कितने H दिख रहे हैं? 1 2, और एक OH वाला H 3H, तो यहां पे आपने 2H दे दिया। तो ये एल्डिहाइड से आपको मिल गया, एल्डिहाइड से मिल गया आपको 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बीच हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले वीडियो में देखा था। इस पे एग्जांपल देखो, जैसे हमने मान लो एस्टल्डिहाइड लिया, CH3CHO लिया, इसको रिड्यूस कराया किससे? एथेनॉल और सोडियम मेटल के साथ रिड्यूस कराया इसको, तो क्या मिला हमको? C2H5OH, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मिल गया बेटा हमको। ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई कीटोन ले रखा होता, एल्डिहाइड की बजाय आपने क्या लिया होता? कीटोन लिया होता, R एंड R डैश, तो आपको क्या मिलता? यहाँ पे मान लो ये OH हो जाता और यहाँ पे R डैश लगी रहती, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल की बजाय 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया आपको, द्वितीयक अल्कोहल मिल गया। जैसे आपने लिया एसीटोन, CH3COCH3, इसको रिड्यूस करा रहे हैं आप, तो आपको एसीटोन से मिलेगा प्रोपेनॉल 2 CH3COH CH3, यहां H भी है, तो ये था एसीटोन। ये कीटोन है, कीटोन से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी कि जैसे आपने अगर एसीटोन लिया है प्रोप 2 ओन या प्रोपेनोन 2, तो आपको क्या मिला? प्रोप 2
ऑल मिला, प्रोपेनॉल 2 मिला, है ना, या सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल मिला, ये है ना, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिला। तो ये था बुबो ब्लांक रिडक्शन। ये पहली रिएक्शन आपकी खत्म हुई। नेम रिएक्शंस बहुत जरूरी है बेटा, आप जब अनसॉल्व पेपर देखते हो तब आपको ये बात क्लियर होती है ना। इसके बाद बात है अल्कोहल में एक आपको मिलेगा एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया, एस्टरीकरण। क्या? एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। नाम से ही क्लियर है कि इसमें एस्टर बनेंगे। एस्टर क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, COOR, इधर इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी जब एल्किल ग्रुप से और दूसरी वैलेंसी एल्कोक्सी ग्रुप से OR से सैचुरेट होती है तो उसको हम एस्टर बोलते हैं। जो फ्रूटी स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं, फली सुगंध के यौगिक होते हैं। जितने भी फ्लेवर आप एडेड सुनते हो, इमली वाली टॉफी खा रहे हो आप, या माजा आप पी रहे हो, तो माजा ऐसा थोड़ी ना है कि कैटरीना ने बोल दिया कि अरे भाई एकदम ताजा रसीले आम, तो ताजा रसीले आम नहीं है बेटा, वो है ना, वो एस्टर है। फ्रूटी माजा आप ले रहे हैं, ये क्या है? कहीं भी फ्लेवर ऐड करना है तो आप देखते होंगे बॉटल वगैरह पे लिखा होगा एडेड फ्लेवर्स, तो फ्लेवर कौन ऐड करता है? एस्टर्स ऐड करते हैं, है ना। सच में नहीं, आपको आम्रपाली आम तोड़ के कटरीना ने माजा पिलाया है ना। तो ये एस्टरिफिकेशन में क्या है? एस्टर फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो एस्टरीकरण कही जाती है। होता क्या है? आप एक अल्कोहल लेते हो, ROH आपने लिया, किसी कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करा दो, R-COOH, ठीक है, यहां का H और यहां का OH चले गए, और ये रिएक्शन होगी किसी डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, जैसे मान लो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या हुआ? R-COOR प्लस H2O, ये बन गया एस्टर। मतलब किसी अल्कोहल की रिएक्शन जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, तो एस्टर और जल बनते हैं। When an alcohol reacts with carboxylic acid in presence of a dilute acid, then ester and water is formed and reaction is known as esterification. जब एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया तनु अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमको एस्टर और जल मिलेंगे। अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाएगी। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। हमने लिखा C2H5OH प्लस HCOOCH3 एस्टिक एसिड, और ये एथेनॉल। नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं आप सभी लोगों ने अब तक तो नाम तैयार कर ही लिया होगा, है ना। ये क्या बन गया? CH3COOC2H5 एंड H2O, ये हो गया एथिल एसीटेट, एक एस्टर है। और ये क्रिया क्या हो गई? एस्टरिफिकेशन की क्रिया हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। लगे हाथ यहीं एक बात आपको बता दूं, एक टर्म आता है एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर जल अपघटन, है ना। उसमें क्या होगा? इसका ठीक रिवर्स रिएक्शन। अगर आप किसी एस्टर में H2O ऐड करते हो तो आपको फर्दर क्या मिलेंगे? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, और वहां आपको एसिड नहीं लेना है। आपने एस्टर में वाटर ऐड किया तो आपको अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, और ये जो इसकी रिवर्स रिएक्शन है उसी को आप बोलते हो एस्टर हाइड्रोलिसिस या एस्टर जल अपघटन का नाम देते हो आप, ठीक है। तो ये कहानी थी बेटा। एक मजेदार बात यह है कि अगर यही रिएक्शन जो अभी आपने सामने लिख रखा है, ये रिएक्शन हमने लिखे मिटा दिया, इसी को अगर आप डाइल्यूट H2SO4 की बजाय डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर सेम रिएक्शन को कराते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट नेम रिएक्शन हो जाती है, जिसका नाम है फिशर सेपियर रिएक्शन या फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन। फिशर सेपियर एस्टरीकरण, फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन मीन्स
एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, या फिर if during esterification dilute HCl is taken as a catalyst then it is known as Fischer-Sapir esterification। जब आप एस्टरीकरण की क्रिया तनु HCl की उपस्थिति में कराने लगते हो तो इसी क्रिया को आप नाम देते हो क्या, फिशर-सेपियर। मतलब आपने ये रिएक्शन लिख रखा है, एथेनॉल को एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, एथिल एसीटेट बना, उपस्थिति किसकी है, डाइल्यूट HCl की है। तो ये क्रिया एस्टरीकरण तो है ही, लेकिन इस एस्टरीकरण को फिशर और सेपियर दो केमिस्ट लोगों ने दिया था, बताया था, तो इस वजह से इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन वही है जो आपने इसके पहले देखा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। इसके बाद कहानी है बेटा एक हाइड्रायोडिक रिडक्शन है, एल्कोहल्स का हाइड्रायोडिक रिडक्शन। हाइड्रायोडिक रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, हाइड्रायोडिक अपचयन, एल्कोहलों का हाइड्रायोडिक अपचयन। ये क्या है, आपने लिया ROH आपने लिया, इसको रिएक्ट कराया आपने HI से। हाइड्रायोडिक मीन्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रायोडिक एसिड भी इसको आप बोलते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड को। इसमें प्रेजेंस रहती है रेड फास्फोरस की, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एक क्रिया होगी। ये देखिए यहां का एक H जाएगा OH के पास, H2O निकलेगा, और एक यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा I2, और एक जो है H, यहां 2H थे ना, एक H यहां आएगा तो ये बना लेगा RH, बन गया एल्केन। तो इससे एल्कोहल से आपको क्या मिलता है, एल्केन मिलती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा C2H5OH, इसको रिएक्ट कराया HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ये बन गया C2H6 प्लस I2 प्लस H2O, है ना। तो ये एथेन बन गई, एथेनॉल से एथेन मिल गया। तो ये हाइड्रायोडिक रिडक्शन था एल्कोहल का। फिर क्या है, इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन की। हम बात कर लें कि ऑक्सीडेशन अगर हम एल्कोहल्स की कराते हैं तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अभी आपने देखा कि एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये चीज केवल 1 डिग्री एल्कोहल के साथ है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन अलग किस्म से होगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया जो है एल्कोहल्स की, ये आपके लिए बहुत जरूरी क्रियाएं हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या होने वाला है। यहां पे क्या है बेटा, आपकी जो 5th रिएक्शन आप समझ लीजिए, इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। और एक बात और समझ लें कि एल्कोहल डजंट मीन एथेनॉल ओनली। एल्कोहल बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। एल्कोहल मतलब कोई ग्रुप जिसमें OH प्रेजेंट हो, कोई कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या है बेटा, यहां पे देखिए ऑक्सीडाइज कराएंगे तो 1 डिग्री अलग ढंग से, 2 डिग्री अलग ढंग से। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज कराते हो, ये ऑक्सीडाइज होगा, जैसे मान लो आप किसके प्रेजेंस में Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 या एल्केलाइन KMnO4। आपको मैंने कैटलिस्ट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, रिड्यूसिंग कौन से हैं, डिहाइड्रेटिंग कौन से हैं, चैनल पे ये चीज एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप देख लेंगे उसको, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपको पहले एल्डिहाइड मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर इसमें X कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे एल्कोहल में, तो आपको एल्डिहाइड में भी 5 कार्बन ही मिलेंगे।
इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराओ आप इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, डू लिख दिया, डू मींस डिक्टो, तो आपको यहां पे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर यहां एक्स कार्बन थे, यहां एक्स कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको एक्स कार्बन एटम्स ही मिलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज कराया हमने किसके प्रेजेंस में, ये चीज मैं डू लिख रहा हूं, मतलब आप समझिए कि यही कैटलिस्ट उतार देना है आपको। आपको क्या मिला, यहां से H2O रिमूव होगा और बनेगा CH3 CHO, CH3 CHO, H और O मिलके H2O निकाल दिए। ये था एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल था, ये बन गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, अगर हम ऑक्सीजन फिर से ऐड करें तो हमको मिल जाएगा CH3COOH। देखिए ये जो एक्स कार्बन वाली बात थी, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहां भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, लाइक दिस। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होके पहले एल्डिहाइड और फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। चलिए 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं हम लोग। 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनेंगे। इसका यह मतलब भी हुआ बेटा कि 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है और 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आपको कीटोन को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल, या जिसको आप द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हो आप, इसको हम जब ऑक्सीडाइज कराते हैं किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, मींस डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में जब होता है तो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल रिड्यूस होंगे, कीटोन बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो अगर ये रहता RCOHHR', इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ये डू लिखो तो आपको मिलेगा RCOR', है ना, और H2O निकल जाएगी। और एक और बात फिर वही चीज की, अगर यहां X कार्बन है तो आपको यहां भी कितने कार्बन मिलने वाले हैं, X कार्बन ही मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा CH3 CHOH CH3, ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, इसको हमने ऑक्सीडाइज कराया बेटा, H2O निकल जाएगा कहां से, H एंड O, H2O निकला और ये क्या बन गया, CH3 CO CH3, एसीटोन बन गया या प्रोप-2-ओन बन गया। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल था, प्रोपेनॉल 2 था, तो ये प्रोप-2-ओन बन गया, प्रोपेनोन 2 बन गया। तो ये रही कहानी 2 डिग्री एल्कोहल की, है ना। 3 डिग्री एल्कोहल को चलिए रिड्यूस करा, ऑक्सीडाइज कराते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होंगे तो यहां थोड़ा सा आपको समझना है, इनका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से Na2Cr2O7, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन मिलेगा, साथ में CO2 इवॉल्व हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट भी हो जाएगा और H2O निकल जाएगा। मजेदार बात क्या है कि अगर इसमें X कार्बन है तो यहां मान लो Y कार्बन और यहां Z कार्बन, तो Y और Z की वैल्यू X से कम ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो मेन प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे कम होंगे। अब तक क्या होते थे, मेजर प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते थे, कोई बदलाव नहीं होता था। यहां पे क्या हो गया,
डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि CO2 इवॉल्व होगा। क्लियर है ये चीज? चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका एक। जैसे आपने टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल ले लिया, CH3OH CH3 ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसके 2 मोल लिए आपने यहाँ 12 ऑक्सीजन देने। मैं बैलेंस करके ही लिख दे रहा हूं, आप लोग बैलेंस करते रहिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। H2SO4, ठीक है। आपको मिलेगी एसिटिक एसिड CH3COOH, एसीटोन CH3COCH3। कितने कार्बन हो गए भाई? कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, 4 2 जा 8 कार्बन थे। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 3 CO2 एंड 5 H2O बचे हुए हैं, निकल गए, ठीक है। यहां देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। एल्कोहल में कितने कार्बन? 1 2 3 4। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। कीटोन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। दोनों ही एल्कोहल से कम है। बट आपको ये मेन समझना है कि 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बनाता है। ये चीज हो गई। अब बात है नेक्स्ट रिएक्शन की, 6th रिएक्शन। अब हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर लेते हैं। आज की लास्ट रिएक्शन रहेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल और ईथर की रिएक्शन देख लेंगे, है ना। हमें लगता है एक चैप्टर के लिए 2 वीडियो सफिशियंट है, और क्या कहते हैं, ज्यादा भी नहीं है। 2 वीडियोस तो आप देखोगे ही एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए भाई, है ना। 6th रिएक्शन है इसकी, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो आपने देखा कि जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के ऑक्सीडाइज होने का पैटर्न अलग अलग था, वैसे ही डिहाइड्रोजिनेट होने का भी पैटर्न अलग अलग है। डिहाइड्रोजिनेट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ H2, इवॉल्व करेगी, H2 निकलना, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अणु का निकलना। और ये होता कब है? ये तब होगा जब आप कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस तक एल्कोहल के वेपर को हीट करोगे। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल को आप हीट करो 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर के प्रेजेंस में, है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है? जैसे मान लो ये आपने लिया C, एल्डिहाइड आपको मिल जाएगी, है ना, CH3 CH2OH, है ना। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, एल्डिहाइड के साथ यहां H2 निकलेगी, तो क्या हुआ? ये H2 चला गया, यहां से क्या मिला? CH3CHO। बच्चों ऐसे ही दिखाओगे आप एग्जाम में, बकायदा एकदम ऐसे दिखा दोगे आप, बॉन्ड एकदम बना के तोड़ के दिखाना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए एकदम। ऐसे रिएक्शन लिखो कि रिएक्शन बोल रहे हो कि देखो यहां जा रहा हाइड्रोजन, यहां जा रहा ऑक्सीजन, एक एक एटम का हिसाब होना चाहिए कि एग्जामिनर के सामने गया रिएक्शन और उसने समझ लिया कि वाह कहां, कितना बढ़िया बच्चे ने दिखाया कि ये जा रहा हाइड्रोजन, है ना। तो देखो ये जा रहा हाइड्रोजन H2, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो 1 डिग्री डिहाइड्रोजिनेट हुआ, डिहाइड्रोजिनेट हुआ, हाइड्रोजन गया, तो क्या बना? एल्डिहाइड बना। 2 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब ये देखो, ये रिएक्शंस भी आप एक एविडेंस के रूप में दे सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ये डिफरेंस है ना। 2 डिग्री की बात कर लो, 2 डिग्री एल्कोहल जब डिहाइड्रोजिनेट होंगे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगी कीटोन, H2 निकलेगा यहां पे। देखो क्या है, CH3COH, यहां H, CH3, है ना, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो, ये H और ये यहां मैं लिख देता हूं CH3 और यहां लिख देता हूं OH, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? ये चलेगा, क्या बना? CH3CO CH3,
मिल गया CH3 CO CH3 और H2 निकल गई, कीटोन मिल गया। मजेदार बात है 3 डिग्री एल्कोहल्स के साथ, 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी डिहाइड्रोजिनेट नहीं होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। मतलब कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का काम क्या है, H2 निकालना, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल जो है इसी से H2 ना निकाल के H2O निकाल देते हैं और एल्कीन बना देते हैं बेटा। ऑक्सीजन बाहर चला गया, जैसे हमने लिया CH3 C CH3 CH2H, CH3 को हमने CH2H लिख दिया और यहां OH। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस दिया, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या हो रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल जब कॉपर 300 डिग्री पे दे रहे हैं तो ये एल्कीन बनाएगा और H2 निकालने की बजाय क्या निकालेगा, H2O निकालेगा। बस यही ख्याल रखना है आपको। तो ये H एंड OH, यहां से H2O चला गया तो ये बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये 1 2 3, 2 मेथिल, सेकेंड पोजीशन पे मेथिल है, 2 मेथिल 1 2 3 कार्बन मींस प्रो, 1 इन, एल्कीन बन गई। तो ये 1 डिग्री एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री कीटोन दिया और 3 डिग्री डिहाइड्रोजिनेट हुआ ही नहीं, ये डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट होने की पीछे वजह क्या थी बेटा, यहां से इस H आता था और यहां का एक H आता था, दोनों H2 बना के निकालते थे। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप दिख रहा है तो इसने OH के साथ पूरा बॉन्डिंग करके H2O निकाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी अल्कोहल की। हम लोग अगली क्लास में फिनॉल देखेंगे और एकदम बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए बच्चों, कोई परेशानी, अपने दिमाग पे तनाव मत लीजिए। कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ने बैठिए तो आपके मन में आए कि क्या रिजल्ट होगा, कैसा क्या होगा, इतना पढ़ रहा हूं कहीं सब बेकार ना हो जाए। तो वही चीज हमने मैं आपको बता दूं, लिखा भी है मैंने आज वो बात कि देखो बच्चों कि जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत जब आप कर रहे हो तो आपको बार बार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि हर कोशिश यूं नाकाम जाती नहीं, मंजिल ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपका हर एक ट्रायल, हर एक प्रयास जो है सफलता में ही बदल जाए। कुछ असफल भी होंगे लेकिन पूरी तरह से वो असफल नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि आप फेल कर गए, बट एक्चुअली आप फेल नहीं हो रहे होते हैं। आप मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने मंजिल और अपने बीच की दूरी को, अपने मंजिल और अपने बीच के डिस्टेंस को, फासले को कम कर दिया है। तो क्या ये कम बात है? आप फासला ही घटाते जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फासले को इतना कम कर देंगे कि आप अपने मंजिल पे पहुंच चुके होंगे बच्चों। तो अपने टाइम को खूब यूटिलाइज करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी चीजों को आप लेस प्रायर रखिए, प्रायोरिटी में पीछे ढकेल दीजिए उनको। आप अपने कॉपी पेन पे टाइम दीजिए, अनसॉल्व से होके गुजरिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और उसको इनेक्ट करिए, उसको प्रभाव में लाइए। ये नहीं कि टाइम टेबल बना है, स्ट्रेटजी बनी है, सब धरी की धरी रह गई है ना। आपको पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और फिर आप पाओगे कि अच्छे मार्क्स तो आप पाओगे ही पाओगे, सब्जेक्ट्स को भी अच्छा आप सीख ले जाओगे और आने वाले वक्त में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो IIT नीट या यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, जिस चीज में भी पार्टिसिपेट करोगे आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आओगे, है ना। तो बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, हमेशा है, मैं आपके साथ हमेशा हूं और आप भी खुद के साथ रहिए। ईश्वर उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है बेटा, है ना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिनॉल की रिएक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।